पहला सवाल मनोज जी आपसे इसलिए क्योंकि गोल्ड के दाम अभी नीचे हैं तो आपका वक्त चल रहा है, तो आप जरा बताइए कि अभी जो गोल्ड का मार्केट नीचे है क्या ये टेम्पररी है या आपको लगता है कि कहानी लंबी चलेगी, गिरावट बढ़ेगी? नमस्कार मृत्युंजय जी। बहुत लंबी की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन अगले 3-4 महीने की बात कर सकता हूं मैं। अभी फिलहाल कुछ दिनों तक मुझे गोल्ड में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा है कि बहुत तेजी आ जाए बड़ी। हाँ, रेंज बॉन्ड रह सकता है, क्योंकि देखिए आप बॉन्ड यील्ड भी हमें बढ़ता ही जा रहा है। अब यूएस का देखें इंटरेस्ट रेट, और सबसे बड़ी बात है यूएस इकोनॉमी का जो डाटा है, स्पेशली जो जॉब मार्केट है वो काफी स्ट्रांग है। इतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट 5.5% होने के बावजूद भी जॉब डाटा बहुत ही स्ट्रांग है, और जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत कम होने का नाम नहीं ले रहा। खासकर जो सर्विस इन्फ्लेशन है वो काबू में नहीं आ रहा है। तो अगर ये भी सबकी मानसिकता है कि अगर कोई भी रीजन से कभी रिसेशन की कोई थोड़ी सी भी आहट आएगी भी यूएस में, तो वो काफी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और ये डेटा बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। और जो बाजार का पहले का सोच था जिसके वजह से गोल्ड जो है वो $2000 के आसपास गया था, वो इसलिए कि था कि इस साल जो है वो रेट कट होने के गुंजाइश थे। लोगों को लगता था कि दिसंबर तक या उससे पहले ही रेट कट हो जाएंगे, लेकिन आज बाजार भी जो सोच रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मई जून से पहले कोई रेट कट नहीं होगा, और उल्टी थोड़ी आशंकाएं हैं कि रेट इंक्रीज भी हो सकता है। ऐसे अलग बात है कि अभी जैक्सन होल जो है का जो मीटिंग है, वहां फेड क्या अपना स्टेटमेंट देता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसके ऊपर बाजार अभी टिका हुआ है और गोल्ड का थोड़ा डायरेक्शन उससे निर्धारित होगा। लेकिन ओवरऑल जब आप देख रहे हैं, आज चाइना की हालत देखो आप। चाइना पिछले कई सालों से भरपेट गोल्ड खरीद रहा था, लेकिन आज वापस जो है वो चाइना का ऐसा आशंका हो रहा है कि जापान की तरह जो 1980 में हुआ था उसी तरह चाइना अब जो है वो लॉस्ट डिकेड में जाने की जा रहा है। तो चाइना के पास अब इतने पैसे या रिजर्व में नहीं रहेंगे। अब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पिछले 5 महीने का एक्सपोर्ट्स जो है चाइना का डाउन है। हर तरीके से चाइना में दबाव है। वहां प्रॉपर्टी मार्केट एकदम टूट चुका है। वहां जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जैसे कंट्री गार्डन और जो एवरग्रांड, ये सब जो कंपनी थी उनकी हालत बहुत खराब है। ठीक है, तो वहां भी ये सब, वहां भी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड की खरीदी गवर्नमेंट को नहीं, ऐसा माना जाता है कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो है वहां भी उनके बहुत सारे डेप्ट है जो ट्रिलियंस में। तो ये सब चीजों को अगर देखो, यूके में जो है वो इन्फ्लेशन रेट कम नहीं होगा। क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात है यूके में इंटरेस्ट रेट कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। उधर जापान में, तो पूरे वर्ल्ड में जब इंटरेस्ट रेट हाई है तो मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड को कहीं भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ से थोड़ा दबाव बन सकता है। मनोज जी, आपकी बात को मानने के लिए कुणाल जी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहा था तो उस दौरान गोल्ड भी बढ़ रहा था, मतलब घटने की जगह गोल्ड बढ़ रहा था। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी है कि भाई दरें बढ़ने के बाद गोल्ड गिरता है, उस थ्योरी को मार्केट ने पीछे छोड़ दिया। मनोज जी का ये तर्क है। और सेंट्रल बैंक एक बड़ा बूस्टर है अभी गोल्ड के लिए, जो बड़ी बाइंग सेंट्रल बैंकों की तरफ से हो रही है। उनका कहना है कि इससे गोल्ड को बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अब आपका दूसरा रामबाण क्या होगा इसके काउंटर में? नहीं, काउंटर की बात नहीं है। कुणाल जी बहुत बड़े एनालिस्ट हैं और सही बोल रहे हैं जहां तक उनकी है बातें, लेकिन मेरा अपना एक तर्क है। इन एक दो चीजों को मैं बोलना चाहूंगा। जैसे 1600 से आप बोलेंगे कि ये 2000 तक चला गया, और आपको याद होगा आपके चैनल पे बहुत पहले जब 1600 से पहले की स्टोरी थी, यानी कि 2050 था, तो मैं अकेला एनालिस्ट था यहाँ जो बता रहा था कि गोल्ड जो है 1700 और 1650 हो जाएगा। और उस समय आपके पास बहुत सारे एनालिस्ट थे जो बोलते थे 2700 हो जाएगा। तो वो 1600 भी हुआ। यानी कि मार्केट अपने को 6 महीना साल भर पहले डिस्काउंट कर देता है। तो ये जो बढ़ा गोल्ड रेट, ये इंटरेस्ट रेट मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट करके उसको 1600 पे लेके आया। अच्छा। अब जो है मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो रहा है और जिसका कारण है कि आज ये 1890 के आसपास है। तो ये इस बात को तो थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा। दूसरा देखिए, जहां तक गोल्ड का बाइंग एंड मतलब जो प्रोडक्शन है और डिमांड है, 5500 टन का प्रोडक्शन है और डिमांड जो है वो करीब करीब क्या कहते हैं 5000 टन का है। तो वो भी एक गैप है। प्रोडक्शन ज्यादा है और डिमांड कम है। नहीं, मनोज जी एक मिनट रुकूंगा मैं। कुणाल जी का एक बड़ा तर्क ये है कि सेंट्रल बैंक बहुत बड़े पैमाने पर गोल्ड की बाइंग कर रहा है, चाइना भी बाइंग कर रहा है। तो सेंट्रल बैंक अगर बाइंग कर रहा है तो फिर गोल्ड में कहां से नरमी आएगी, ये बताइए। अच्छा, देखिए, सेंट्रल बैंक जनरली ऑन एन एवरेज पूरे वर्ल्ड में ना
500 टन की बाइंग होती है। पिछले साल केवल जो है वो 1100 टन की बाइंग हुई है। और इस साल का अभी जो आप अगर देखेंगे मेटल फोकस का जो रिपोर्ट है और इस साल का जो अभी तक जो धारा आई है, हाँ। वो कहीं भी 500 टन के ऊपर की बाइंग इस साल की भी नहीं दिख रही। ठीक है, ठीक है। जो चाइना का स्टोरी है वो लॉन्ग टर्म स्टोरी है। देखिए, अच्छा। जो चाइना की बात आई ओके। वो भी बता रहा हूँ, हाँ। कि चाइना में जो लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडीज है उनका डेफ्ट बहुत बड़ा है, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा। और चाइना डिग्रो कर रहा है। ठीक है। तो चाइना पहले बहुत बड़ा बाइंग करता था, अब उसको अपने लोगों के लिए खर्चा करना पड़ेगा, उसको कंट्री के लिए खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद अब वो पैसा बचेगा नहीं इतना रिजर्व बहुत ज्यादा कि वो गोल्ड में बहुत ज्यादा बाइंग करे। राइट। और तीसरी बात, जो कॉस्ट ऑफ द गोल्ड है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो रिफाइनिंग जो आता है फाइनल गोल्ड आपके पास, उसका कॉस्ट आज भी $1100-1200 के आसपास है एवरेज में। कहीं पे 900 है, आप कहीं लोग पे सर 1300 मार्जिन इतना लंबा ले लेते हैं मनोज जी। $1100-1200 की कॉस्टिंग है, तो ज्वेलर तो डबल मार्जिन से कम में बेचता नहीं है गोल्ड। नहीं, आपको बताना चाहूंगा, ज्वेलर जो गोल्ड बेचता है वो 1% के मार्जिन में भी नहीं बेचता है। अच्छा, ज्वेलर तो कमाता ही नहीं है गोल्ड में। क्या बात कर रहे हैं? ये तो जो माइंस हैं वो आते हैं, ज्वेलर तो सेवा करते हैं, और ज्वेलरी सेवा करते हैं। कमाल बात है। 100%। गोल्ड रेट में बुलियन में बेचने में ज्वेलर कभी कमाता नहीं। चलिए मनोज जी, आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर के लिए? देखिए, रुपीज में तो मैं नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं पता, लेकिन डॉलर में? इसमें डॉलर्स में मुझे लगता है कि नीचे $1800 और ऊपर जो है वो $2000 से $2100 का ये एक रेंज बाउंड है जिसमें गोल्ड रहेगा। गोल्ड पहले नीचे या पहले ऊपर? पहले नीचे या पहले ऊपर? पहले नीचे दिख रहा है मुझे। पहले नीचे दिख रहा है, फिर ऊपर। तो $1800 $2500। देखिए, बड़ा गोल्ड में मैं मंदी में नहीं हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ। गोल्ड कोई भी भाव में खरीदिए तो आप खुशी ही रहेंगे कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड ऊपर ही जाता है। ये आज तक का प्रूवन है इतने सालों का। मुझे ऐसा लगता है ज्वेलरी मार्केट अच्छा रहेगा अगला 2-3 महीने, क्योंकि गोल्ड एक रेंज बॉन्ड में रहेगा।